बड़ी बहू ने बनाई मछली करी। मनोरमा जी के दोनों बेटों की शादी हो गई थी। घर में दो बहुएं आ गई थी, अचला और चंचला। अचला बड़ी बहू और चंचला छोटी बहू। अचला थोड़ी चुपचाप सी रहती थी, पर चंचला स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। जैसे उसका नाम था वैसे ही उसका व्यवहार। दोनों को खाना बनाना बहुत पसंद था और दोनों के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ भी होती थी। पर सबसे ज़्यादा तारीफ तो उनकी सासू माँ मनोरमा जी की ही होती थी, क्योंकि सच में वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। जब से दो बहुएं आ गई थी और रसोई संभाल लिया था, तब से मनोरमा जी बहुत ही कम आती थी रसोई घर में खाना बनाने के लिए। पर जब भी वो कोई खाना बनाती तो बहुत तारीफ मिलती उन्हें। अब पूरे घर में उनकी बड़ी सम्मान होती थी। हर कोई उन्हें मानता था। बोला जाए तो घर की मुखिया वही थी। उनके पति देवधर जी भी उन्हें सर पे बिठा के रखते थे। बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही सम्मान देते थे अपनी पत्नी को, क्योंकि आज उनके पास ये जो सारा धन सम्मान संपत्ति है, कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा हाथ मनोरमा जी का ही है। वो बहुत ही बुद्धिमान औरत थी, पर उनमें एक कमी थी, एक कमजोरी थी उनकी। उन्हें तारीफ बहुत पसंद था। अगर उनके सामने कोई किसी और की तारीफ कर दे तो वो बहुत बुरा मान जाती थी। नहीं तो वो एक बहुत अच्छी इंसान थी। अपनी बहुओं को वो बिल्कुल नहीं सताती थी। समय बीतता चला गया। धीरे धीरे दोनों बहुओं ने घर का काम काज संभाल लिया, रसोई संभाल ली। अब बहुत ही कम जाती थी रसोई घर में मनोरमा जी। अब ज़्यादातर समय दोनों बहुओं की ही बनाए हुए खाने की तारीफ होने लगी। ये देखकर मनोरमा जी थोड़ी परेशान हो गई। अरे वाह, क्या खीर बनाई थी आज बहुओं ने, बहुत ही स्वादिष्ट था। हाँ, तुमने तो खाया ही नहीं मनोरमा। तुमने क्यों नहीं खाया? अभी मैं बोलता हूँ बहुओं को तुम्हारे लिए खीर परोस कर ले आए। नहीं नहीं जी, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगी। आपको तो पता है ये इस उम्र में थोड़ा सेहत का ख्याल तो रखना पड़ेगा। ऐसे कुछ भी खा लूँ तो ठीक नहीं रहेगा। वैसे मैंने थोड़ा चखा था वो बनाया हुआ खीर, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा था। बाकी खीर स्वादिष्ट था, पर चीनी कुछ ज़्यादा ही था। अरे चीनी ज़्यादा था, अब समझ जाते हैं देवधर जी कि उनकी पत्नी क्या बोलना चाहती है। उन्होंने इतनी तारीफ जो कर दी है अपने बहुओं के बनाए हुए खीर की। अरे बाबा रे, मुझसे ये गलती कैसे हो गई? मैं तो अपने पत्नी के सामने दोनों बहुओं के बनाए हुए खीर की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो मनोरमा को देखकर ही समझ लेना चाहिए था कि वो परेशान हो रही है। मनोरमा, तुम्हारे जैसा कौन खीर बना सकता है बोलो? एक बार तुमने खीर बनाया था, याद है तुम्हें? और जमींदार जी कितनी तारीफ कर रहे थे। आहा, जमींदार जी तो मेरे सच्चे दोस्त हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने तो सबको बोला कि अरे वाह मनोरमा बहन क्या खाना बनाती है, क्या खाना बनाती है, क्या खीर बनाया था उन्होंने। मैं तो अपना उंगलियां ही चाट कर खा गया। सच में बहुएं कितना भी अच्छा खीर बना ले मनोरमा, तुम्हारे जैसा नहीं बना सकते। देवधर ने समझदारी से काम लिया। अब मनोरमा थोड़ी खुश हो गई। आप भी ना क्या बोल रहे हैं जी, आप तो यूं ही मेरी तारीफ कर देते हैं। अब मैं तो बस सासू माँ से और माँ से सीखा है जो कुछ, अब वही कर रही हूँ रसोई में। और क्या, आप भी ना ऐसे ही तारीफ करते रहते हैं। और जमींदार भैया भी ऐसा ही तारीफ किया था, मुझे याद है। उन्होंने तो बोला था कि मैं नंबर 1 रसोई करती हूँ जी, मेरी रसोई की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं तारीफों को दिल में नहीं लेती जी, उससे अहंकार बढ़ता है ना? हाँ हाँ मनोरमा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे वजह से ही तो इतना धन संपत्ति अर्जन किया है मैंने। अगर तुम मेरी साथ ना देती तो कहाँ मैं आज इस स्थान पर खड़ा रहता। इसलिए तो मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर कर दिया है। इस घर की मालकिन हो तुम, मालकिन। हम पर तुम हुक्म चलाओगी, हमें मानना पड़ेगा। हाँ महारानी जी। जी आप क्या बोल रहे हैं?
हाँ, आपने इस घर की सारी संपत्ति ये घर मेरे नाम पर कर दी है, पर कभी देखा है आपने हक जताते हुए मुझे? मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा नम्र हूँ जी, बहुत ही ज़्यादा नम्र हूँ। और दोनों बहुएं हाँ, खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं, पर कभी कभी उनसे गलती हो जाती है, जैसे आज हो गई। देखिए ना, खीर में कितना शक्कर डाल दिया उन्होंने। कोई बात नहीं जी, मैं उन्हें बताऊंगी कि कैसे खीर बनाना है। इस तरह वो उस दिन बोल तो दिया, पर उसके मन में थोड़ी परेशानी जरूर आ गई थी, क्योंकि आजकल दोनों बहुओं के बनाए हुए खानों की जमकर तारीफ हो रही थी। और ये तारीफ कर रहे थे मनोरमा के दोनों बेटे। एक दिन, अरे ये क्या बात हुई, आज घर में मछली करी बनी थी और दोनों बेटों ने तो हद ही कर दी। हाँ, मछली करी थोड़ा अच्छा बनाया था दोनों बहुओं ने, पर दोनों बेटों ने तो इतना तारीफ किया, इतना तारीफ किया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं तो इतने सालों से मछली करी बना रही हूँ, मेरे बनाए हुए खानों की भी इन्होंने तारीफ की है, पर इतना तारीफ कभी नहीं किया है मेरे बेटों ने जितना आज उन्होंने किया। ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्या था उस मछली करी में जो मैं नहीं बना सकती? अरे इतने सालों से मैं भी तो ये सब कुछ कर रही हूँ, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, उस दिन उस घर में मछली करी बनी थी, दोनों बहुओं ने बनाई थी और दोनों बेटों ने जमकर तारीफ कर दी थी दोनों बहुओं के बनाए हुए मछली करी की। इस बात से बहुत परेशान हो गई थी मनोरमा जी। उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अच्छी तो थी, पर उनकी कमजोरी थी प्रशंसा, और उनके सामने आज दोनों बहुओं के बनाए हुए मछली करी की प्रशंसा हो रही थी। इस बात से सच में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। प्रशंसा तो उनकी कमजोरी थी, अब दो बहुओं की ऐसी तारीफ हो और वो बर्दाश्त कर लें, ये तो संभव नहीं था। वो दिन रात इस विषय में सोचने लगी, परेशान रहने लगी। फिर उन्होंने मन में एक निर्णय लिया। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने अपने कमरे में दोनों बहुओं को बुलाया और बोला, देखो, तुम दोनों बहुत अच्छा खाना बनाती हो, अचला और चंचला। मुझे भी खाना बनाना बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम मछली करी की प्रतियोगिता करें? अब मामी जी, मछली करी की प्रतियोगिता, ये क्या बोल रही है आप? हाँ बिटिया, हम मछली करी की प्रतियोगिता। मैं चाहती हूँ इस रविवार को हम तीनों मछली करी बनाएंगे, इलिस माछ करी। मैं तो बहुत अच्छा बनाती हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा। पूरे गांव में मेरे बनाए हुए इलिस माछ करी की बहुत तारीफ होती है। वैसे रसोई क्वीन कहते हैं इस गांव में मुझे। मुझ जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। हाँ, तुम दोनों भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो एक हंसी और खुशी का माहौल हो जाएगा, अच्छा लगेगा। एक काम करेंगे, हम तीनों मछली करी बनाएंगे, इलिस माछ करी। बड़ा सा इलिस माछ मंगाऊंगी मैं कल। हम तीनों अलग अलग रसोई करेंगे, और मैंने अपने कुछ सहेलियों को भी बुलाया है खाने में, तो हम सबको खाना परोस देंगे, पर हम किसी को नहीं बताएंगे कि कौन सी इलिस माछ करी किसने बनाया है। उनको खाने दो और तारीफ करने दो। हम सबसे पूछेंगे कि कौन सी करी उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आई। फिर जिसकी ज़्यादा तारीफ होगी वही विजेता होगा, है कि नहीं? और हाँ, ये देखो, वहाँ पर जो हार है, वो हार मैंने खास तौर पर चुना है। ये हार तो बहुत ही कीमती है। जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा, ये हार मैं उसी को दूंगी। अगर बिटिया तुम जीती तो तुम लोगी, अगर बड़ी बहू अचला जीतेगी तो अचला लेगी ये हार, अगर मैं जीती तो ये हार तो मैं ही पहनूंगी, है कि नहीं? मम्मी जी, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे तो खाना बनाना बहुत पसंद है, आपको तो पता है। ठीक है मम्मी जी, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा। अब बहुत खुश हो जाती है चंचला, पर बड़ी बहू अचला चुप रहती है। अब कल प्रतियोगिता है, घर में इलिस माछ करी बनेगी। बहुएं और सासू माँ मिलकर इलिस माछ बनाएंगी, अलग अलग करी बनेगी। और ऐसा ही होता है। अगले दिन का सुबह रविवार था और घर में आ गए थे 3 बड़े बड़े इलिस माछ। अब तीनों ने इलिस माछ का करी बनाने की तैयारी कर ली। छोटी बहू चंचला बहुत खुश थी। उसे विश्वास था कि वो जरूर जीतेगी,
क्योंकि खाना तो वो बहुत अच्छा बनाती है। अरे मुझ जैसा खाना कौन बनाता है, इतनी तारीफ हो रही है। मैं तो घर में भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और कितनी तारीफ लूटती थी। आज तो मैं ही जीतूंगी, वो हार तो मेरा ही होगा, मेरा ही होगा। हाँ, और मैं सबसे बड़े यूट्यूबर जो है कुकिंग करता है, मैं उसका बनाया हुआ इलिश माछ करी बनाऊंगी। हाँ, वही बेस्ट रहेगा। मन में सोच लिया था चंचला ने कि वो क्या बनाएगी और कैसे जीतेगी ये प्रतियोगिता। और इधर सासू माँ भी बड़े जोरों शोरों से तैयारियों में लग गई थी, अपना करी बना रही थी। पर अचला अभी भी चुपचाप सी थी। वैसे अचला भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, पर आज जो इतने अच्छे से, इतने ध्यान से खाना नहीं बना रही थी। अरे ये क्या कर रही है अचला, इससे तो अचला हार जाएगी, हार नहीं मिलेगा उसे, इतना कीमती हार। ये क्या कर रही है अचला, सच में बड़ी बहू तो मूर्ख है। ये कैसी मछली करी बना रही है बड़ी बहू, इतनी लापरवाह से। कभी ज़्यादा नमक डाल रही है तो कभी ज़्यादा मिर्च। अब खाना प्रस्तुत हो जाता है और तीनों खाना परोस देते हैं। घर में दो बेटे और देवधर जी खाना खाते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं एक मछली करी की। और मनोरमा जी की सहेलियां भी एक मछली करी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे किसकी मछली करी की इतनी तारीफ हुई है और कौन विजेता बन गया है। अब बड़ी शर्मसार हो गई हैं सासू माँ, क्योंकि उनके बनाए हुए मछली करी की तारीफ नहीं हुई है। जिस मछली करी की तारीफ हुई है वो मछली करी बनाई है छोटी बहू चंचला ने। हाँ, चंचला के बनाए हुए मछली करी की बहुत तारीफ हुई। सबने उसके बनाए हुए करी की बहुत तारीफ की। अब चंचला जीत गई ये प्रतियोगिता और सासू माँ ने उसे हार दे दिया। दीदी देखो तो ये हार कितना सुंदर लग रहा है मेरे गले में, कितना बड़ा हार है, कितना बड़ा हार। अब पर दीदी आप तो इतना अच्छा खाना बनाते हो, आज क्या हो गया था? सब आपके बनाए हुए मछली करी की कितनी आलोचना कर रहे थे। नमक ज़्यादा था, मिर्च ज़्यादा था, ऐसा कैसे आपने कर दिया दीदी? लगभग आप मेरे जैसे ही खाना बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। हाँ, मेरे जितना बहुत अच्छा नहीं पर बुरा भी नहीं बनाती हैं आप। पर आज तो आपने कुछ अलग ही किया था, पता नहीं कैसा अजीब सा करी बनाया था आपने। मैं तो चक्कर दंग ही रह गई थी। हाँ, इसलिए तो मैं हार गई और तुम ये हार जीत लिया। अच्छा कोई बात नहीं, खुश रहो तुम। उस दिन छोटी बहू ने प्रतियोगिता जीत ली थी, पर कुछ अजीब सा होने लगा था उस दिन से उस घर में। अब से सासू माँ बड़ी बहू से ज़्यादा स्नेह करने लगी। बड़ी बहू से वो प्यार से बातें करती, बड़ी बहू को बहुत सारे उपहार देती। बड़ी बहू के जन्मदिन पर तो बहुत बड़ा सोने का सेट उन्होंने उपहार में दे दिया। इस तरह समय बीतता चला गया और एक दिन संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा भी बड़े बहू अचला के नाम कर दिया मनोरमा जी ने। ये देखकर तो बहुत दुखी हो गई थी छोटी बहू चंचला। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था, वो तो इतनी अच्छी है, घर में सारा काम करती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, सासू माँ से भी अच्छा, पर सब कुछ मिल रहा है बड़ी बहू को। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर क्या था असली वजह? असली वजह तो बड़ी बहू के समझ में था। हाँ, असली वजह यह थी कि मुझे अच्छे से पता था सासू माँ इस घर में सबसे पावरफुल इंसान है, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये पूरा घर उनके इशारों पर चलता है, ज़मीन जायदाद सब कुछ उनके नाम पर है और उनके साथ में इस तरह का व्यवहार करती, उनकी तारीफ अगर मैं हड़प लेती तो सासू माँ कभी मुझे पसंद ना करती। कभी कभी इंसान को थोड़ा झुक जाना चाहिए फ़ायदे के लिए। हाँ, ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। नहीं आएगी तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। पर मैंने तो चालाकी से काम कर ली। हाँ, जानबूझकर मैंने अपनी मछली करी खराब कर दी थी उस दिन, ताकि सासू माँ जीत जाए। पर मूर्ख देवरानी ये बात ना समझ पाई। सासू माँ की कमजोरी को मैंने पकड़ लिया था। सासू माँ जैसी पावरफुल इंसान को मैं हरा दूँ,
नहीं नहीं, कभी नहीं। उन्हें हराना मतलब खुद को हराना। मैंने उन्हें जिताने की कोशिश की, उस चक्कर में मैंने खुद को हराया। पर मूर्ख देवरानी जीत गई। पर सच बात तो यह है कि वो हार गई। अरे बाबा रे, इतनी चालाक थी अचला। अचला ने तो जो किया शायद गलत कुछ लोग बोलेंगे और कुछ लोग सही बोलेंगे। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, मेरा काम था ये कहानी बताना। अब आप लोग मुझे कमेंट में बोल देना ज़रूर कि उसने जो किया वो ठीक था या गलत था। दूसरी कहानी है मूर्ख पड़ोसन। एक गांव में ललिता और सुजाता नाम की दो औरत रहती थी। दोनों का घर आमने सामने था। दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे। ललिता की शादी को 2-3 साल हो गए थे और सुजाता की शादी को बस कुछ ही महीने हो रहे थे। सुजाता बहुत ही अच्छी थी, स्वभाव से बहुत ही शांत थी। पर ललिता बहुत ही चालाक समझती थी खुद को। ललिता का काम था कि सुबह सुबह उठे और पूरे गांव में घूमे और गॉसिप करे, इसकी बुराई उसकी बुराई, यही सब। पर सुजाता होशियार थी। वो ज़्यादातर समय घर में काम करती, खेतों में जाकर अपने पति की मदद करती, सास ससुर की अच्छे से देखभाल करती और बगीचे का काम करती, आंगन की साफ सफाई करती। आंगन की साफ सफाई वही करती थी। वैसे वो आंगन सुजाता और ललिता दोनों का था, पर ललिता आंगन में हमेशा कूड़ा कचरा लाकर डाल देती थी और सुजाता हमेशा झाड़ू लगाती, साफ सफाई करती। एक दिन भी ललिता झाड़ू ना करती, साफ सफाई ना करती, पर कचरा रोज डाल देती थी। इस वजह से थोड़ी परेशान हो गई सुजाता। एक दिन सुजाता ने तय कर लिया, आज तो मैं बोलूँगी ललिता दीदी को, रोज रोज आंगन में कूड़ा कचरा लाकर डाल देती हैं। ये आंगन इतना सुंदर है, मैंने कितने सुंदर से रखा है, पर एक दिन भी तो झाड़ू नहीं लगाती हैं और गंदा कर देती हैं। आज तो नहीं सुनूंगी, इतना सम्मान देती हूँ, इतना स्नेह करती हूँ, दीदी मानती हूँ, पर देखो क्या कर रही हैं। तभी वहाँ पर गांव भर में घूम घूम कर आ जाती है अपना चुगली का काम ख़त्म करके ललिता जी। और जब ललिता वहाँ पर आती है तो सुजाता उसे बोलने लगती है, अरे तो क्या हुआ, 1-2 दिन तुमने झाड़ू क्या कर लिया, इतना कुछ सुना रही हो मुझे। तुम्हें तो तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। दीदी दीदी सिर्फ ऊपर से बुलाती हो तुम। आज पता लग गया कि तुम्हारे मन में क्या है, इतना जलती हो तुम मुझसे। सुजाता दीदी, इसमें जलन की क्या बात है, आप एक भी दिन यहाँ पर साफ सफाई नहीं करते और उसके ऊपर घर का कूड़ा कचरा आप यहाँ पर डाल देती हैं। आपको कहीं और जगह नहीं मिलता है क्या कूड़ा कचरा डालने के लिए? ये भी कोई बात है दीदी, मैंने क्या ऐसा गलत बोल दिया? आपको ऐसा नहीं करना है। अरे तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी, तुम मुझे बोलोगी कि मैं अपना कूड़ा कचरा कहाँ लेकर फेंकूं? बड़ी आई, क्या 10वीं तक पढ़ी है, खुद को क्या समझती है? फिर क्या था, दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, तर्क वितर्क होने लगे और झगड़ा भी हो गया। झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया उस दिन से। अब दोनों का रिश्ता बिल्कुल टूट गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। अब इस तरह कुछ महीने बीत गए। अब दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद थी और ललिता भी अपने स्वभाव के प्रकार अपनी पड़ोसन की जमकर बुराई कर रही थी। गांव भर में घूम घूम कर वो सबसे अपनी पड़ोसन सुजाता की बुराई करती। क्या बताऊं चाची, दिन भर सास बहू में झगड़ा होता रहता है। ये बस दिखावे के लिए अच्छी बहू बनती रहती है, आंगन की साफ सफाई करती रहती है, पर असलियत तो मुझे पता है। अरे क्या बोल रही हो बेटी, उसकी सासू माँ तो उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। डर कर रही होगी, नहीं करेगी तो खाना कैसे मिलेगा? आप भी ना बात को नहीं समझ रही हो चाची जी। अच्छा चाची जी, जा रही हूँ मैं, जाऊँगी तो घर का काम मैं ही करूँगी, मेरी सासू माँ तो किसी काम की नहीं है। एक नंबर की झूठी थी ललिता। इस तरह समय बीतता रहा, वो अपनी पड़ोसन की बुराई करती रही। इस तरह 1 साल बीत गया। 1 साल हो गए हैं, पर सुजाता और ललिता में बातचीत नहीं हो रही है। एक दिन सुजाता बहुत ही दुखी होकर लौटी। अरे बेटी क्या हुआ, इतनी दुखी सी क्यों हो तुम? माँ जी देखिए ना, किसने मेरे बारे में कितनी चुगली की है। हम मुझे गांव भर में बुरी बहू बोलते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है बोलो? अरे बेटी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम तो दिन भर सुजाता के बुराई करती रहती हो, आज तुम्हारे साथ हो रहा है।
हाँ, वैसे तुम काम ही ऐसी करती हो बेटी, सबको दिखाई देता है। हाँ माँ जी, अभी मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आई। हाँ, मैंने सुना कि गांव भर में मुझे बुरी बहू बोलते हैं। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मैं तो सबको अच्छा समझ रही थी, सब मुझसे इतने अच्छे से बात जो कर रहे थे, पर असलियत कुछ और ही था। मेरी इतनी बुराई, मेरी इतनी बदनामी। हाँ, वो तो दूसरों की चुगली कर रही थी, पर अब वो खुद बदनाम हो गई थी। लोग उसे बुरी बहू मान रहे थे गांव में। इस बात से वो बहुत ही दुखी हो गई थी। अगले दिन सुबह सुबह वो आटा गूंथ रही थी, पर उसके मन में बहुत दुख था, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। अरे, आज तो मेरा जन्मदिन है। पूरे गांव में बदनाम हो गई हूँ। लोग मुझे बुरी बहू समझते हैं, पता नहीं क्यों समझते हैं। अब से मुझे अपने घर के कामकाज में ध्यान देना होगा, अपने घर में, अपने ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस पर ध्यान देना होगा। यही ठीक है, मैं तो ऐसे ही समय नष्ट कर रही थी। आज जन्मदिन है मेरा, चलो अच्छी सी साड़ी पहनकर घूमने निकल पड़ती हूँ। उस दिन उसका जन्मदिन था। वो अच्छी सी साड़ी पहनकर पूरे गाँव में घूमने निकल गई, पर उसका मन अभी भी दुखी था, क्योंकि पूरे गांव में वो बदनाम हो गई थी और सासू माँ उससे नाराज़ भी थी। उसका पति भी उससे ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा था उसके स्वभाव के वजह से, इसलिए वो बहुत ही दुखी हो रही थी। मुझे बदलना चाहिए, मुझसे ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। सच में मैं बहुत ही बदनाम हो गई हूँ गाँव में, इस वजह से सासू माँ और मेरे पति बहुत ही नाराज़ हैं मुझसे। तभी वो देखती है कि सुजाता अपने आंगन में बैठकर बिरयानी बना रही है। बिरयानी की बहुत खुशबू आ रही है। अरे वाह, बिरयानी की खुशबू आ रही है। पर हमेशा ये उसके घर के अंदर जो रसोई घर है उसमें खाना बनाती है, पर आज बाहर बना रही है, मुझे दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए। बड़ी आई। वो फिर से अपने स्वभाव में लौट जाती है और फिर से वापस लौटकर दूसरों से बुराई करने लगती है। अरे क्या बताऊं, रोज़ तो अंदर रसोई करती है सुजाता, पर आज बिरयानी क्या बना रही है, दिखावे के लिए बाहर बना रही थी, मैंने खुद देखा। ओहो, इतना दिखावा, इतना दिखावा। और फिर वो बुराई करके लौटती है, पर उसका मन अभी भी दुखी है। मुझे बुराई नहीं करना चाहिए था, मैं तो चिढ़ गई थी, क्या करूं। अच्छा छोड़ो, मेरा मन ही ऐसा हो गया है। मुझे कूड़ा कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए आंगन में। उस दिन गलती मेरी ही थी, मुझे बदलना चाहिए, मुझे खुद को रोकना चाहिए। फिर उसने मान लिया कि गलती उससे हुई थी। उसकी ये आदत की वजह से सब उससे परेशान हैं। वो बदनाम हो रही है, उसका पति और उसकी सासू माँ उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और आज उसने फिर से जो चुगली की है अपनी पड़ोसन की, इस बात से भी वो पछता रही है। अरे, जैसा आज मैंने किया वैसा नहीं करूँगी, अब कभी मैं सुजाता की बुराई नहीं करूँगी। उस दिन वो सही थी और मैं गलत। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर सुजाता आती है। सुजाता बिरयानी और बहुत कुछ लेकर आई है अपनी पड़ोसन ललिता दीदी के लिए। और जब वो सब कुछ ललिता को देती है और जन्मदिन की बधाई देती है, तो ललिता बहुत ही खुश हो जाती है। उसके आंखें भर आते हैं। फिर वो दौड़कर गले लगा लेती है अपनी प्यारी सी पड़ोसन को। इस दिन से वो बिल्कुल बदल जाती है।